हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। तो देखो, जैसे हम लोग चल रहे थे, टुडे द क्लास विल बी टॉपिक पार्टनरशिप। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड दिस इज अ चैप्टर विच आई कॉल लाइक टू कॉल ऑन द इजियर साइड। ठीक है, ये थोड़ा इजी चैप्टरों में से एक होता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये कंसेप्चुअली बहुत इजी है। कैलकुलेटिवली बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं, वो उस तरफ से भी आप देखोगे तो इजी ही है। बट प्रॉब्लम क्या है, इनका जो क्वेश्चंस होता है ना, वो थोड़ा लेंदी दिखता है, बड़ा दिखता है क्वेश्चंस। तो प्लीज अंडरस्टैंड, पार्टनरशिप का क्वेश्चन जब भी दिखे तो इट्स अ गिवन थिंग, आप इसको ऐसा एक्सपेक्टेशन सेट कर लो कि क्वेश्चन जो दिखेगा वो बड़ा दिखेगा, क्योंकि इसमें ना आपको स्टोरी ज्यादा देना पड़ता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो स्टोरी ज्यादा देने का मतलब क्या है? स्टोरी ज्यादा देने का मतलब जो क्वेश्चन का लेंथ होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। बट इफ यू कैन गो थ्रू दैट वंस, अच्छे से एक बार लाइक मन लगा के पढ़ लो, तो द क्वेश्चन यू विल सी इट्स वेरी इजी। मतलब कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं होता। सो दैट्स वाई चलो थोड़ा स्टार्ट कर लेते कि हाउ टू अप्रोच। देखो, अप्रोच के लिए ना, पार्टनरशिप वाला जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बताया था कि होल अरिथमेटिक टॉपिक को यू कैन डिवाइड इन सेक्शंस। क्या है? एक होता है परसेंटेज एंड एक होता है आपका रेशियो, जिनका मतलब हर एक चैप्टर का बेस में ईदर यू विल गेट परसेंटेज और यू विल गेट रेशियो। सो दिस इज वन ऑफ द रेशियो वाला चैप्टर्स। ठीक है, सो पार्टनरशिप का क्वेश्चंस में क्या बनाना होता है, आपको रेशियो फाइंड आउट करना होता है। नाउ देयर आर टू थिंग्स। ठीक है, क्या थिंग्स है? चलो फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज रिमेंबर, जब बिजनेस स्टार्ट करने के लाइक समय, मतलब पार्टनरशिप इज अ बिजनेस, राइट? पार्टनरशिप बिजनेस से दोनों बंदे मिलके और दोनों बंदियां मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो उसके जब वो स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करते टाइम देयर विल बी सम इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कुछ तो पैसा डाल के देन से चलो एक दुकान खोलेंगे, तो दुकान के लिए उसका भाड़ा है, उसका एडवांस है, जो स्टॉक है उसको आप, उसके लिए आपको पैसा देना है। तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अभी देखो, दो बंदा अगर स्टार्ट करेगा, से फॉर एग्जांपल देयर इज पर्सन ए, देयर इज अनदर पर्सन बी, दोनों मिलके स्टार्ट किया, तो नॉट नेसेसरीली कि जो जितना टोटल खर्चा होगा वो आधा आधा देगा, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है कि ए के पास ज्यादा पैसा था तो ए ने 70% ऑफ द टोटल मनी इन्वेस्ट किया, तो बी ने 30% ऑफ टोटल मनी इन्वेस्ट किया, जो बचा कुछ अमाउंट है 100% का, 70% दे दिया ए ने, बी ने बचा कुछ 30% दिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा, से कुछ दिन उन्होंने बिजनेस चलाया, उसके बाद कुछ सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट हुआ। तो आप एक चीज बताओ, अगर सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट होगा तो इन दैट केस दोनों को क्या बराबर मिलेगा? व्हाट लाइक व्हाट शुड बी द केस कि ए और बी को दोनों को बराबर मिलना चाहिए? द आंसर इज नो। डेफिनेटली जिसने ज्यादा पैसा दिया उनको रिटर्न भी ज्यादा मिलना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस व्हाट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस जितना टोटल आपका प्रॉफिट हुआ वो किस हिसाब से बंटवारा होगा, मीनिंग वो किस हिसाब से देयर आर टू पार्टनर्स, तो दोनों में कैसे बटेगा, थ्री पार्टनर्स कैसे बटेगा, चार पांच 10 पार्टनर्स है तो कैसे बटेगा। सो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा जाता है। तो दैट विल ऑलवेज बी द इक्वल टू, लाइक ऑलवेज बी इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट रेशियो। इन्वेस्टमेंट रेशियो मीनिंग जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इधर थोड़ा ट्विस्ट भी है। क्या ट्विस्ट है? अच्छा, इज इट नेसेसरी कि, जैसे ये नेसेसरी नहीं है कि आप दोनों पार्टनर अगर लाइक से दुकान खोलते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते कि दोनों बराबर इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है एक ज्यादा दिया एक कम दिया। सिमिलरली टाइम को अगर फैक्टर में लोगे तो भी वो सेम चीज आता है। मीनिंग ऐसा हो सकता है क्या कि ए ने, दो पर्सन था ए एंड बी, ए ने 60% पैसा दिया इन्वेस्टमेंट का इनिशियली एंड बी ने बचा कुचा 40% दिया। बट टोटल बिजनेस 6 महीने के लिए उन्होंने चलाया, जिसमें से बी ने 6 महीने ही उधर काम किया, और बी का जो पैसा था, बी का जो इन्वेस्टमेंट था, बी का जो कैपिटल था, दैट वाज इन्वेस्टेड फॉर होल 6 मंथ्स। 6 महीने का बिजनेस में 6 का 6 महीने बी का कैपिटल था। बट ए ने क्या किया, ए ने 4 मंथ बाद, तो
4 महीने बाद ए चला गया, 4 महीने बाद ए ने बोला भाई ये बिजनेस मेरे को नहीं आ रहा है, तो चलो लेट्स मूव ऑन। तो अगर ये होता है तो आप बताओ, शुड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली कंसिडर दिस 60 एंड 40%, मतलब सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही क्या हम लोग पकड़ेंगे? देन द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ए ने अगर कम दिनों के लिए पैसा रखा तो दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो इसके वजह से तब ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होता है? दैट विल ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट, इसको आप ऐसे मान लो, दैट विल बी द कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो कंपाउंड रेशियो क्या होता है हमने पढ़ा था, ऑफ किन दोनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो होगा? एक होगा इन्वेस्टमेंट रेशियो का, इन्वेस्टमेंट रेशियो, एंड क्या ये एक हुआ, एंड दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा टाइम रेशियो। टाइम रेशियो मीन्स कितने दिनों के लिए उनका पैसा वो बिजनेस में अटका हुआ था और बिजनेस में इन्वेस्टेड था। सो इन दोनों का कंपाउंड रेशियो होगा। मीनिंग इसको और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ना, क्या ना ही से दिस कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा इन दैट केस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होने वाला है आपका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो देखो ना ऐसे हम कर सकते हैं कि हर एक का पैसा जितना इनटू द टाइम, पैसा इनटू टाइम। व्हाई? बिकॉज देखो दोनों का वी आर टेकिंग द कंपाउंड रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द टाइम। तो दैट मीन्स कंपाउंड रेशियो में क्या होता था? कंपाउंड रेशियो, इफ देयर इज ए रेशियो ए इज टू बी, अनदर रेशियो सी इज टू डी, देन कंपाउंड रेशियो इज ए सी इज टू बी डी। मीनिंग इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है। सो अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन का अगर खेल है तो क्यों दो दो अलग से रेशियो निकाले? लेट्स फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द गो इटसेल्फ। तो ये वाला केस अगर हम पकड़ेंगे, चलो लेट मी टेक दिस टू द नेक्स्ट पेज। ये वाला केस अगर हम पकड़ेंगे ना, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। तो इधर देखो क्या आएगा, ये वाला है हम लोगों का केस, ठीक है, 60% 40%। तो ए का क्या होगा? ए आई एम राइटिंग हियर, बी आई एम राइटिंग हियर। ए के लिए कितना था? 60%। नाउ 60,000 होगा तो इसका 40,000 होगा। तो रेशियो ढूंढ रहे, तो रेशियो से हम डायरेक्ट ले सकते हैं, नो नीड टू मल्टीप्लाई विद एनी वैल्यू। तो इनटू इट्स व्हाट? इनटू इट्स टाइम, दैट इज 4 months into 4 is to, that means A is to B, you are figuring out the profit sharing ratio. B का क्या होगा? उसने जितना पैसा दिया दैट इज 40%, कितने महीने के लिए? इंटू 6। तो देखो अब कैलकुलेट अगर करोगे 4 4 6 6 and 1, मीनिंग वी आर गेटिंग 1:1। 1:1 का मतलब क्या है? कि जितना भी प्रॉफिट आपका हुआ वो समान समान बटेगा। मीनिंग वो 50% लाइक ए को जाएगा, बाकी 50% बी को जाएगा, आधा आधा बट जाएगा। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो केस हम लोगों ने देखा, जस्ट टू रिवाइज। एक केस क्या था? एक केस था कांस्टेंट टाइम के लिए, मतलब दोनों ने जब इन्वेस्ट किया, जो पहला बेसिक वाला था, दोनों ने जब इन्वेस्ट किया, दोनों ने ही सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। तो इन दैट केस वो टाइम रेशियो लाइक वी कैन अवॉइड, उसको कंसिडर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट एक होता है जब वेरिएबल टाइम होता है, जो हम लोगों ने ये देखा। वेरिएबल टाइम मीन्स देखो, हर एक पार्टनर, एक बिजनेस का हर एक पार्टनर सेम टाइम के लिए इन्वेस्टेड नहीं रहा, उसका कुछ आगे पीछे हो गया। नाउ देयर इज अनदर केस एज वेल। 3 नंबर, व्हाट इज द थर्ड केस? थर्ड एंड द लास्ट केस। कभी तो ये हो गया बेसिक वाला जो चीज है। थर्ड केस क्या होता है कि उन्होंने जब डिसाइड किया कि विल डू द बिजनेस टुगेदर, विल डू अ पार्टनरशिप बिजनेस, तो दे मे काइंड ऑफ ड्रॉ अप एनी सॉर्ट ऑफ और एनी कंडीशन इन देयर एग्रीमेंट, अगर दोनों बंदे ने दोनों का सहमति है तो। मीनिंग अगर ऐसा हो सकता है कि ए और बी ने ये वाला प्रॉफिट्स ये बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा भी हो सकता है कि दे हैव डिसाइडेड कि साल भर के बाद या सर्टेन टाइम के बाद हम लोगों का जितना प्रॉफिट होगा ना, उसका 50% अब चैरिटी कर देंगे। टाटा वाला केस कि उसका 66%, 2/3 वी विल गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड बाकी हम लोग बंटवारा करेंगे। तो दैट इज अनदर केस। देखो कंसेप्ट विल बी ईदर कांस्टेंट टाइम और वेरिएबल टाइम, बट ये सारा जो चीजें आ रहा है दैट इज सो आई कैन राइट इट लाइक दिस।
इट विल बी द ऑल द अदर केसेस, ऑल द अदर पॉसिबिलिटीज। मीनिंग ये होगा क्या, दे कैन ड्रॉ अप, दे कैन गिव यू एनी स्टोरी दे वांट, बट प्लीज अंडरस्टैंड दो चार ही तो स्टोरी हो सकता है। जैसे देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, वो भी हम करेंगे आज ही, ठीक है। तो बेसिक समझ लेते, बेसिक हम लोगों को समझ आ गया, दो चार बेसिक क्वेश्चंस बनाते, देन विल गो फॉर द एडवांस कंसेप्ट्स एज वेल। बट बिफोर दैट, ये इतना तक सबको समझ आया ही नहीं, लाइक आया या नहीं, ये लाइक ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इतना देखो, देन ऑब्वियसली विल मूव फॉरवर्ड। तो चलो दो चार क्वेश्चंस भी बना लेते हैं। The first question of the day is this one. A, B, C are partners of a company. तीन पार्टनर का बात चल रहा है। During a particular year, A received 1/3 of the profit. B received 1/4 of the profit. C received the remaining 5,000 rupees. How much did A receive? Now एक चीज देखो, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या चीज है? तो आपको ना कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं बताया गया। That means it's very simple कि भाई जो तीन पार्टनर है, A है, बी है, सी है, तो उस ए को कितना मिला? ए को मिला 1/3। देखो दिस इज गिवन 1/3, तो दैट मीन्स 1/3 मिला ए को। बी को कितना मिला? बी को मिला 1/4। तो आप लोग बताओ सी को कितना मिलेगा? कहना इसे जो बचा कुचा होगा वही सी को मिलेगा। तो वी कैन डिवाइड 1 माइनस वो सब कर सकते हैं, 1/3 एंड 1/4 का लाइक सब। बट बेटर क्या है? बेटर अप्रोच विल बी 4 है नीचे, 3 है नीचे, तो टोटल जो प्रॉफिट है ना उसको कुछ पकड़ लेते हैं। कितना ले? टोटल प्रॉफिट को, बेटर होगा टोटल प्रॉफिट को ऐसा कुछ पकड़े कि बोथ 1/3 1/4 दोनों में मेरा इंटीजर आ जाए, मेरे को कुछ लाइक फ्रैक्शन से डील करना ना पड़े। तो उसके लिए 3 and 4 का मल्टीप्लीकेशन है 12, तो वी आर टेकिंग 12x एज अवर प्रॉफिट, नॉट x भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि x नहीं ले सकते, नहीं होगा, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बेटर इज 12x। तो a को कितना मिलेगा? 12x का 1/3, 12x इंटू 1/3, देखो इट विल बी 3 4s are 12, दैट मीन्स 4x। बढ़िया। b को कितना मिलेगा? इनसे से 12x जो था उसका ही 1/4, मीनिंग 4 3s are 12, सो दैट इज 3x। तो देखो 4x एंड 3x a और b को मिल गया, तो c को बचा कुचा मिलेगा, टोटल था 12x, बचेगा कितना? उधर से 4x मिल गया a को, 3x मिल गया b को, तो बचेगा इतना 4 and 3 7, तो इसको बचेगा 5x। 12 minus 7 is 5x। नाउ यू सी गिवन क्या है, कुछ तो दिया है। क्या दिया है? c को 5,000 रुपया मिला, मीनिंग 5x जो c को मिला उसका वैल्यू है 5,000 रुपया। तो x का वैल्यू कहना है विल बी 1,000 रुपीज, x विल बी 1,000 रुपीज। हाउ मच डिड a रिसीव? a को कितना मिलेगा बताओ? x का वैल्यू अगर 1,000 है तो 4x का वैल्यू विल बी 4,000। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन, 4,000 रुपीज इज योर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके, कुछ इधर उधर का चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जैसा आपका निंजा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B jointly made a profit of this much। देखो अगेन दो पार्टनर वाला चीज है, लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे, इधर 2 पार्टनर। Now they decided to share it such that 1/3 of A's profit is equal to 2/5 of B's profit। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अच्छे से। टोटल आपको पता है, टोटल is 1650, A को कितना मिला नहीं पता, लेट्स टेक समथिंग। 1/3 का जब चक्कर है ना, तो A का जो प्रॉफिट है, एस प्रॉफिट को हम कुछ ले सकते हैं क्या? देखो 1/3 का चक्कर है तो वी कुड हैव टेकन सिंपल x, बट 1/3 जो है ना, तो लेट्स टेक 3x, क्योंकि 1/3 विल बी वो इंटीजर मिल जाएगा। तो देखो 3x अगर मिलेगा तो आप लोग बताओ बी's प्रॉफिट विल बी हाउ मच? कहना इसे टोटल इज 1650, तो b को जो बचा है वही मिलेगा। 1650 से 3x माइनस कर दो। क्या बताया गया है आपको? ये बताया गया है कि 1/3 ऑफ ए's प्रॉफिट, दैट इज A का प्रॉफिट इज 3x, B का प्रॉफिट इज 1650 माइनस 3x। तो A का जो प्रॉफिट है उसका 1/3 मीनिंग इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B's प्रॉफिट। 2/5 इज 2/5। डन, इतना सिंपल है। कैलकुलेट दिस, 3 3s आर गॉन। तो ये देखो, ये 5 जब आप इस तरफ भेजोगे दैट इज 5x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई जब होगा, 16 2s are 32, 50 से 100 होगा तो 3300 माइनस 3 2s are 6x।
तो इधर से देखो 6x को अगर आप लेफ्ट में भेजोगे तो 11x का वैल्यू इज 3300, x का वैल्यू इज 11 3s आर 33, so 300 आ जाएगा आपका x का वैल्यू। तो देखो x मिल गया तो सब कुछ मिल गया। क्या चाहिए? प्रॉफिट ऑफ बी, मीनिंग दे आर आस्किंग 1650 माइनस 3x का वैल्यू कितना है भाई बताओ। कैसे मिलेगा? 1650 माइनस 3 टाइम्स x का वैल्यू 300 है, सो 3x का वैल्यू होगा 900, तो आपका आंसर आएगा 750 रुपया, 750 रुपीज, ऑप्शन 2 again option 2 is your correct answer. I hope you guys are getting my point. I hope absolutely you guys are getting my point, right? So that is something that we need to understand. Clear है? चलो चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3, PQR, 3 partners invest in a business in the ratio this। अरे रेशियो में थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उल्टा रेशियो दिया है, मीनिंग आपको इनवर्स रेशियो दिया है 1/2, 1/3, 1/12। ये थोड़ा गड़बड़ वाला है। गड़बड़ इन द सेंस जे लाइक ऐसे सोचो कि इसको आपको लेके थोड़ा बैठना पड़ेगा। यू कांट रियली यूज दिस। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,21,000 क्यू का शेयर आपसे पूछा है। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू मैनिपुलेट दिस। तो पी क्यू एंड आर दैट इज 1/2, 1/3, 1/12। नाउ द थिंग इज दैट हम लोग ऐसे तो नहीं रख सकते रेशियो को ऐसे, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद समथिंग, जो हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में ऑलरेडी सीखा था। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? वी शुड मल्टीप्लाई विद सम वैल्यू जो ताकि ऑल 3 एलिमेंट्स बिकम्स इंटीजर्स। तो देखो इधर दिख रहा है कि 12 इज दैट वैल्यू। 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। सो इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12, तो क्या आया? 6 आया। 2 6 are 12, 3 4s are 12 and 12 1s are 12। So meaning 6:4:1 is the ratio। उसमें से किसका क्या है? ये 6 पार्ट से P का, 4 पार्ट से Q का एंड 1 पार्ट है R का। टोटल आपको दिया है, Q वाला पूछ रहा है कैसे हैंडल करें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल, ऑलरेडी यू गाइस नो इट, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द रेशियो चैप्टर। टोटल आपको पता है, टोटल मींस इन टर्म्स ऑफ रेशियो 6 4 एंड 1 का टोटल जो है, क्योंकि टोटल में से 6 पार्ट P का है, 4 पार्ट Q का है, 1 पार्ट R का है। तो टोटल इज 6 + 4 + 1 दैट इज 11 पार्ट्स। कैन आई से दिस? 11 पार्ट्स इज टोटल। तो उसका वैल्यू आपको दिया है 121,000, मीनिंग जो टोटल प्रॉफिट 11 पार्ट्स डिनोट करता है दैट इज 121,000। आपसे पूछ क्या रहा है? शेयर ऑफ Q, मीनिंग दे आर आस्किंग ये 4 पार्ट Q का जो वैल्यू 4 पार्ट से उसका वैल्यू क्या है। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? क्या है ना, इसे एक पार्ट विल बी 11 टू लाइक स्क्वायर इज 120, तो डिवाइड करोगे तो 11,000 बचेगा। तो 4 पार्ट्स का वैल्यू क्या आएगा? 4 पार्ट्स का वैल्यू आ जाएगा 44,000। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज द आंसर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 44,000 is going to be your answer. Very very simple logic. I hope you guys are getting my point. Moving on to the next question. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में चलते। रमन, मनन एंड कमल, 3 लोगों का नाम दिया है। 3 partners invested in a business such that Raman invests 2/5 of the total, Manan 3/8 of the total. Ratio of profit of Raman, Manan and Kamal। देखो पहला क्वेश्चन जैसा है थोड़ा, तो एक काम करते, 3/8 थे, 2/5 थे, तो टोटल प्रॉफिट को क्या लेना चाहिए? आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताओ। टोटल प्रॉफिट आई शुड टेक्स एज लाइक सो दैट 5 and 8 को मैं कंप्लीमेंट कर सकूं, दैट इज 40। सो 5 8s are 40, तो मैंने 40x लिया टोटल प्रॉफिट को। x लेके कर सकते हैं, नो इश्यूज, बट थोड़ा ये इजी होगा। तो क्या आप बताओ उसके बाद रमन का क्या होगा? रमन विल गेट 40x into 2/5 of the total, that is 2/5। तो 5 8s are 40, 8 2s are 16x। बढ़िया। मनन का क्या? मनन विल डू कितना? 3/8 of what? Of the total 40x। तो again 8 5s are this, so this is 15x। तो आप बताओ कि कमल का क्या चलेगा? कमल का what will be the like the investment? टोटल 40x में से 16x रमन ने दिया, मनन ने दिया 15x, तो बचा कुचा जो होगा वो कमल देगा। तो दैट इज 40x minus 16x
and 15x. तो देखो दिस इज 31x, तो इट विल बी 9x. सो द रेशियो आपसे पूछा है दैट शुड बी 16:5, like सर 16:15:9. देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 16:15:9 यहाँ ऊपर है. ऑप्शन 1 16:15:9, ही इज योर करेक्ट आंसर. वेरी वेरी सिंपल लॉजिक, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है. आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस. देखो अगेन आई एम सेइंग दिस, पार्टनरशिप बहुत इजी चैप्टर में से होता है. ये तो बिल्कुल इजी है. थोड़ा जब एडवांस क्वेश्चन में जो हम अभी जाएंगे उधर लेंथ सिर्फ बड़ा होगा. जो कंसेप्ट है दैट विल ऑलवेज बी द सेम. कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होने वाला, राइट. सो ये थोड़ा जान के थोड़ा समझ के जाना इज बेटर. आई अप्रोच, लाइक आई फील बेटर अप्रोच है. नाउ ये आ गया हम लोग का पहला अच्छा क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन मीन्स जिधर टाइम इज वेरिएबल. टाइम क्या है आपका, सेम नहीं है, वेरिएबल है. देखो इतना तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक, दोज आर वेरी बेसिक. टाइम का कुछ कुछ चक्कर नहीं था. बट नाउ देखो दोनों अलग अलग सा टाइम मेरे को दिख रहा है. चलो एक बार पढ़ते. ए बी सी तीन पार्टनर है, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप. ए कंट्रीब्यूट्स दिस मच अमाउंट फॉर 4 months. B contributes this much amount for 3 months. C contributes this much amount for 5 months. Total profit आपको दिया गया है. Total profit you have been given. Extremely sorry. Total profit you have been given. A का शेयर आपसे पूछा है. So for that thing आप देखो, I can't just take, can I just take the ratio of their capitals? 3,20,000, 5,10,000, 2,70,000. The answer is no. क्यों? क्योंकि टाइम इज नॉट कांस्टेंट. टाइम हियर इज वेरिएबल. ए के लिए वो है 4 महीना, बी के लिए 3 महीना, सी के लिए 5 महीना. सो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो हमको निकालना पड़ेगा. क्या होता है दैट इज, आई टोल्ड यू गाइस देयर आर 2 ways टू गो. एक तो आप दोनों टाइम का रेशियो अलग से निकालो एंड वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो अलग से निकालो, दोनों का कंपाउंड रेशियो कर दो. या तो आप डायरेक्टली करो जैसे हम लोग भी करेंगे कि ए है इधर, बी है इधर, सी है इधर. तो उनका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हम साथ साथ उठाएंगे. कैसा होगा? ए के लिए दैट इज 3,20,123. बी के लिए दैट इज 5,10,123. अगेन फॉर सी दिस इज 270,123. टाइम का क्या चक्कर है? ए के लिए है 4 महीना, बी के लिए है 3 महीना, सी के लिए है 5 महीना. तो रेशियो जब हम कंपाउंड रेशियो बनाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो जस्ट फिगर दिस आउट. चलो निकाल लेते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4 zeros, 1 2 3 4 zeros. 4 जीरो तो गॉन. नाउ और कुछ हो सकता है क्या? और आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग. आई एम नॉट श्योर. 3 से दिस इज 3 से ये जाएगा, 3 से ये जाएगा, बट ये वाला नहीं जाएगा. तो कांट डू एनीथिंग. सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 32 times 4 is 2, 51 times 3 is 2, 27 times 5. थोड़ा ये कैलकुलेटिव बन गया, इसीलिए एक्चुअली ये उल्टा सीधा वैल्यू है. लेट्स सी, कोई बात नहीं. 32 4s are की 3 4s are 12. That means 30 into 4 is 120. 4 2s are 8, meaning it will be 128. Very simple. Again 51 3s are 50, 3s are 150. So एक बचा है तो that will be 153. ये क्या है? 27 से तो हमने दिखाया था, that will be 135. ये तो I don't think you should take any more time than it's really needed. Now, क्योंकि 5 से मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखे थे कैसे 10 सेकंड में करना होता है. नाउ टोटल इज गिवन, टोटल प्रॉफिट. ये क्या है? दिस इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मीनिंग ये तीनों को अगर इफ आई ऐड द आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट द टोटल प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स. रेशियो का पार्ट्स में थोड़ा ऐड कर लेते हैं ना. 128, 153, 135. आई एम नॉट टेकिंग एनी चांसेस. क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए. So a 5 and 3 is 8, 8 8 is 16, that is 1. So 5 3 is 8 and 3 is 11, again 1, so that will be 4. तो 416 parts is total. 416 parts है टोटल में. उसमें से 416 parts का वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू आपको दिया है 124800.
आपसे पूछा क्या है, टोटल इज गिवन, दिस इज ऑल्सो टोटल, दिस इज ऑल्सो टोटल। पूछा क्या है, ए का शेयर, मीनिंग दे आर आस्किंग 128 का वैल्यू क्या है। वेरी वेरी सिंपल, आप बताओ एक पार्ट का वैल्यू क्या होगा। थोड़ा जगह कम है तो इधर लिख रहे हैं। देखो इट्स वेरी सिंपल, लाइक 416 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 400 into 3 is 1200, 16 3s are 1248, so this is getting 300, very very simple value you are getting। एक पार्ट का वैल्यू है 300, हमसे पूछा क्या है, दे आर आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 128 पार्ट्स, दैट विल बी 128 into 300। कैसे करेंगे, फिर से देखो, इसको कैसे, 0 0 इज ऑलवेज ओके, वो तो लास्ट में दिखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, नाउ द बिगर क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करने से भी बड़ा क्वेश्चन क्या है, डू आई रियली नीड टू मल्टीप्लाई, द आंसर दैट आई एम गेटिंग इज 3 4s are 24, sorry 3 8s are 24, 3 into 8 if I do that should be 24, 24 का यूनिट इज 4, लास्ट में 2 0 है, तो दैट मीन्स माई आंसर का थर्ड डिजिट विल बी 4 और एंड विथ 400। ऑप्शन में 400 से एंड होने वाला एक ही मेरे को दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन 1। तो आई कैन से दैट हैज टू बी माई करेक्ट आंसर। मेरे को कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, आई कैन सिंपली से कि ये जो मेरा भाई ये है, लाइक क्वेश्चन है और ऑप्शन है, दैट विल बी माई करेक्ट आंसर। अच्छा, बट दैट डजंट मीन कि आई वोंट शो यू कैसे ये करना होता है। देखो इसका एक टेक्निक है, 128 मीन्स क्या, 128 मीन्स 100 अगेन 20, लाइक 28 को 20 एंड 8, सो इसको 3 से मल्टीप्लाई, मीनिंग 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो 300 आ गया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, लाइक सॉरी 60 आ गया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 आ गया, सो दैट इज 384। देखो ऑटोमेटिक मिल जा रहा है 384 एंड उसके बाद 2 जीरोस बैठेगा, 384 डबल्स। सो मल्टीप्लीकेशन भी हम ऐसे करेंगे बेटर वे में, बहुत मतलब हमेशा वो बेसिक वाला मेथड नहीं चलाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, I hope everybody is getting this. Moving on to the next question। आप देखो आ गया पार्टनरशिप का ओरिजिनल टाइप का क्वेश्चन, अरे दिखने में लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट लेट मी अश्योर यू, देखो लास्ट क्वेश्चन भी वो था, बड़ा क्वेश्चन था, तो दैट डज नॉट ऑलवेज मीन कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है डेफिनेटली, बट लेंथी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, दिखने में सिर्फ बड़ा है। देखो पढ़ते, A and B enter into partnership investing 48,000 and 60,000 respectively। क्या हुआ, आफ्टर 3 months A withdraws 8,000 while B invests, अच्छा ये एस होना चाहिए, ₹6,000 आफ्टर 6 months from starting of business। Out of the total amount of profit A gets this much 12,000 as his share at the end of the year, मतलब एक साल के लिए बिजनेस चला, टोटल प्रॉफिट कितना है आपसे पूछ रहा है, दे आर आस्किंग टोटल प्रॉफिट भाई कितना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से स्टोरी लाइन को फॉलो करो। स्टोरी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट अगर आपने स्टोरी को फॉलो किया देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। तो ए और बी को मैंने अलग से डिफाइन कर लिया कि भाई ए इधर लिखेंगे बी उधर लिखेंगे। तो ए का क्या चक्कर है, पहले 48,000 रुपीज उन्होंने डोनेट मतलब इन्वेस्ट किया, 48,000 कितने महीनों के लिए किया, देखो अच्छे से समझो, 48,000 उन्होंने पहले तो बोला था विल डू लाइक आई एम इन्वेस्टिंग फॉर द होल बिजनेस, बट 3 महीने बाद ही उन्होंने कुछ विथड्रॉ कर लिया। मीनिंग क्या मैं ये बता सकता हूं कि ये 48,000 रुपीज वो इन्वेस्टेड था कितने समय के लिए, दैट वाज इन्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट 3 months ओनली। पहला 3 महीने 48 का 48,000 पूरा उधर इन्वेस्टेड था, तो मीनिंग इट इज इनटू 3 months। बट अभी क्या वो पूरा उठा के चला गया, नो। तो देन बाकी 9 महीने, व्हाई 9 महीने, बिकॉज एंड ऑफ ईयर मीनिंग एक साल 12 months का बिजनेस था, उसमें से 3 महीने तो हो गए हम लोग का कैलकुलेशन, बचा कुचा क्या है, बचा कुचा है 9 महीने। 9 महीने में कितना उनका इन्वेस्टमेंट था, टोटल 48,000 में से 8,000 उन्होंने उठा लिया था, विथड्रॉ कर लिया था, तो बचेगा कितना, 40,000 बचेगा। तो दैट इज एज इन्वेस्टमेंट फॉर द होल ईयर। देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अलग अलग है तो अलग अलग से लेंगे। नाउ कम टू बी, बी के लिए 60,000 उन्होंने स्टार्ट किया था, चलो राइट इट डाउन, 60,000 कितने महीने के लिए उन्होंने रखा, देखो बी इन्वेस्ट 6,000 आफ्टर 6 months, तो दैट मीन 60,000 जो था वो पहला 6 महीने के लिए था, बिकॉज 6 महीने बाद उन्होंने और भी कुछ किया,
उसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे, बट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स उन्होंने ये किया था। प्लस 6 महीने बाद क्या किया, 6 महीने बाद मतलब बाकी 6 महीने के लिए, टोटल 1 साल का बिजनेस था, 12 मंथ्स का बिजनेस था, 6 महीने ये हो गया, बाकी 6 महीने 60,000 प्लस उन्होंने और भी 6,000 इन्वेस्ट किया, तो वो उनका कैपिटल बन गया 66,000। दैट इज फॉर बी। नाउ क्या है, हमको रेशियो चाहिए, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइस कि कुछ भी हो जाए, ये हटा देते अभी, कुछ भी हो जाए, बिफोर आई कैन कमेंट एनीथिंग ऑन प्रॉफिट शेयरिंग वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो देखो 1000 को कॉमन लेके वी कैन कैंसिल, तो ये 0 0 0 0 0 0, इधर से 0 0 0 0 0 0, बढ़िया। और कुछ जा रहा है, मेरे को दिख रहा है 3 भी कॉमन जा रहा है, 3 काटो तो ये 3 हो गया, 3 इधर से जाएगा तो 2, ये जाएगा तो 2, करेक्ट। और कुछ जा सकता है, अरे फिर से ये 2 भी जाएगा, 2 कैंसिल कर दो, इधर से ये करोगे तो 24, इधर से ये होगा 20। अच्छा अभी नाउ इट लुक्स वेरी क्लमजी, लेट्स डू इट। 24 प्लस 20 टाइम्स 3 दैट इज 84 आएगा। देखो 20 टाइम्स 3 इज 60 प्लस 24, इधर आ जाओ थोड़ा, 60 है एंड इधर क्या है, कितना बचा है 66, तो 60 एंड 60 120 और 6 मतलब 126। फिर से देखो और थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते, तो इसको अगर करोगे तो दिस इज 63 टू लाइक 2 से, इसको जाएगा तो 48, और क्या 3 से जा सकता है, 3 16 3 21, तो द फाइनली द रेशियो वी आर गेटिंग 16:21। ये मेरा रेशियो मिल गया, किसका रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो, जिसमें से ये पार्ट है ए का और ये पार्ट है आपका बी का, 16 पार्ट्स ए 21 पार्ट्स बी। क्या बताया गया कि ए का पार्ट इज 12,000 रुपीज, मीनिंग कैन आई से 16 पार्ट्स जो है उसका वैल्यू है 12,000 रुपीज। पूछ क्या रहा है, टोटल प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट विल बी सम ऑफ दिस टू, ए को 16 पार्ट मिलेगा, बी को 21 पार्ट, तो टोटल प्रॉफिट होगा 37 पार्ट्स, 37 पार्ट्स इज द टोटल प्रॉफिट। तो 16 पार्ट का वैल्यू ये है, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा, एक पार्ट विल बी 4 4 4 आर दिस 4 3 एंड दिस इज 3,000, तो देखो इसको करोगे ना 750 आ रहा है आई गेस, 750 रुपीज इज वन पार्ट, 37 पार्ट्स मिलेगा, 37 पार्ट्स क्या होगा देन, 37 पार्ट्स देन क्या होगा, यू विल से अरे ये तो बहुत सिंपल है, 37 पार्ट्स विल बी 37 इंटू 750। अब कैसे करें, ये तो हो गया गड़बड़, 37 इंटू 750 कैसे बनाया जाए, बट द थिंग इज दैट आई फील द आंसर में हम लोगों ने या तो कुछ गलत कर दिया या तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 1 सेकेंड, जस्ट लेट मी क्रॉस चेक द कैलकुलेशन। 3 से गया था, 2 से गया 24 20, या आई डोंट थिंक कुछ गड़बड़ हम लोगों ने किया। 60 24 84, दिस इज 66 126, 63 2 से गया 48, 3 16s at this, 3 21s at this, right? Yeah, I don't think we have made any mistake. तो ये आई गेस ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो लेट्स कैलकुलेट दिस, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा ना। 37 इंटू 75 को कैसे कैलकुलेट करें ना, क्या क्यों मैंने बताया ये भी देखो, क्यों मैंने बताया ये गलत है ना, कि कुछ भी करोगे ना एंड विल बी विथ 500, ये 0 होगा, सॉरी 50 से एंड हो, बिकॉज 5 7 और 35 दोनों ही ऑड नंबर है, तो ये लास्ट में इतना अच्छा 0 वाला चीज आई डोंट थिंक ये आ सकता है, इसीलिए मैंने बोला गड़बड़, इट मे बी सम प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन, द नॉट द क्वेश्चन बट द आंसर्स। नाउ इसको कैसे किया जा सकता है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो देयर आर 2 ways टू सॉल्व दिस। फर्स्ट इज मैंने आप लोगों को एक मेथड सिखाया था, 75 37 क्रॉस स्टिक क्रॉस, सॉरी स्टिक क्रॉस स्टिक, तो वो वाला मेथड अगर यूज करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, 5 लाइक 7 are 35, 5 3 is carry, अगेन ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 7 are 49, 3 5 are 15, 49 and 15 is 64, 64 and 3 was carry, तो ये हो गया 67, 67 का 7 मैंने बैठाया, 6 is carry, अगेन लाइक स्टिक 3 7 are 21 plus 6 is 27, तो द आंसर शुड बी 2775, दैट मीन्स ये वाला होना चाहिए 27750, दैट शुड बी योर टोटल प्रॉफिट, जो हम लोगों के ऑप्शन में नहीं है,
तो लेट्स डू वन थिंग, 27,750, दैट इज योर आंसर. मोस्ट प्रोबेबली वी हैवंट मेड एनी मिस्टेक इन द कैलकुलेशन. मेरे को तो नहीं दिखा. अगर मिस्टेक दिखता है तो ऑलवेज करेक्ट दिस. ठीक है, क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है. एब्सोल्युटली क्लियर. अच्छा क्वेश्चन था. ऐसा टाइप का क्वेश्चन डिजिटल में प्लीज एक्सपेक्ट. डिजिटल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. एंड ऑल्सो निंजा में भी TCS जो निंजा होता है, व्हाई आई ऑलवेज टॉक अबाउट निंजा एंड डिजिटल, बिकॉज दोज आर ना टू बेंचमार्क्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज. वही बेंचमार्क बाकी आईटी कंपनीज भी फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज. तो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये डिजिटल है, बट निंजा में आई टोल्ड यू गाइस कि 2-4 क्वेश्चन रहेगा थोड़ा डिफिकल्ट. ठीक है, दिस इज वन सच क्वेश्चन. दिस इज एक्चुअली वन सच क्वेश्चन जो आपका थोड़ा डिफिकल्ट आपको दिखेगा, और डिफिकल्ट दिख भी रहा है. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देन थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई. नेक्स्ट इज दिस वन. A starts a business with 45,000. After 6 months, B enters in his business with this much amount. After 1 year, again C आ गया इतना amount लेके. In what ratio the profit will be divided between A, B, C? After 2 years. 2 years means 24 months का बात चल. Again the same thing. आप बताओ, 45,000 था A का अमाउंट. थोड़ा जल्दी करेंगे अभी. ठीक है, A है इधर, B है इधर, C है इधर. Now, please understand, A वाला चाहिए. Extremely sorry. Let's write it clearly. Now, understand. सिर्फ बंदे लोग A के बाद B then C आया है, कोई छूट छोड़ के नहीं गया. So देखो, 45,000 जो A का था, वो कितने समय के लिए था? पूरा 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट था. ये इन्वेस्टमेंट पूरा 2 साल के लिए था, मीनिंग इनटू 24. B का क्या था? B was 80,000. B ने 80,000 इन्वेस्ट किया. कितने महीने के लिए? 24 महीने में से, दैट मीन्स 2 इयर्स में से 6 महीने बाद आया. दैट मीन्स कितने महीने के लिए आया? 18 महीने के लिए आया. सी ने क्या किया? 1,20,000 इन्वेस्ट किया. कितने महीने के लिए? 1 साल बाद आया, मीनिंग 1 साल के लिए आया, तो 12 मंथ्स के लिए. कैलकुलेट कर लो. रेशियो हमको चाहिए, रेशियो ही मेरा आंसर. तो देखो, 12 से लाइक 12 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा. 6 2 6 3 6 4. अगेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? आई फील 3 से हम जा सकते हैं. 3 15 सर दिस. ये 3 चला गया इधर से, 3 4 सर दिस. इट इज 40. और क्या हो सकता है? 2 से जाएगा. 2 से क्यों? 4 से जाएगा. 4 चला गया, 20 आ गया. इधर से देखो 10 आ गया. और कुछ हो सकता है? 5 से और जा रहा है. 5 3 आर 15, 5 4 आर दिस, 5 2 आर दिस. आई डोंट थिंक और कुछ हो रहा है. तो द रेशियो इज 3 is to इधर आया 4 is to इधर आया 2 into 2 is 4 again. So that should be your answer. Option 2, 3 is to 4 is to 4. That is your answer to this particular question. देखो, अच्छे से ये चीज समझ लो भी. सब लोग अच्छे से इसको समझ लो, because it's very important to understand. Moving on to the next question. देखो, ये क्या है? थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, लाइक डिफिकल्ट नहीं. ए बी 3:7 में पैसा डाल के बिजनेस स्टार्ट किया. देखो दिया है, द बिजनेस मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 इन 1 ईयर. 1 साल बाद 60,000 प्रॉफिट हुआ. दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर री इन्वेस्टिंग 40% ऑफ द प्रॉफिट. हाउ मच अमाउंट विल ए गेट? तो क्या हुआ? जो पैसा उनका प्रॉफिट आया, उसमें से 40% उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया. तो शेयरेबल प्रॉफिट क्या होगा? आप बताओ, शेयरेबल प्रॉफिट क्या होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, दिस होल प्रॉफिट ऑफ 60,000 इज नॉट शेयरेबल. उसमें से 40% उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वो बिजनेस में ही डाल दिया. तो उनके लिए कितना बचेगा? कहना इसे, उनके लिए बाकी 60% बचेगा. 40% इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कुछ 60% ऑफ व्हाट? ऑफ जितना टोटल प्रॉफिट 60,000. देखो, दिस इज 36,000. कैलकुलेट करोगे तो 6 6 36 आगे. नाउ 36 को क्या करना है? 3:7 में डिवाइड करना है. वी मस्ट डिवाइड इट इन 3:7. क्या पूछा है? ए को कितना मिलेगा? तो टोटल जो है 3:7 इज अ रेशियो, तो टोटल इज 10 पार्ट्स. टोटल इज 10 पार्ट्स टोटल का. तो 10 पार्ट्स का वैल्यू है 36,000 टोटल प्रॉफिट, शेयरेबल प्रॉफिट. तो दैट मीन्स आई कैन राइट 10 पार्ट्स का वैल्यू क्या है? 36,000. तो आपसे पूछ क्या रहा है? ए का मीनिंग 3 पार्ट्स का वैल्यू क्या होगा?
दिस बाई 10 into 3। तो देखो दिस इज 36 3 108। 108 वाला क्वेश्चन ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन 3 इट इज, मतलब मैं कर दी देता हूँ 10,800। 36 3 108। I hope this is absolutely clear to everybody. Let's move on to the next question then. Let us move on to the next question, which writes this. अरे ये तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं ये बड़ा। Two businessmen A and B invest in a business in the ratio 5:8. They decide to reinvest 30% of the profit they earned back into the business, and the remaining profit they distributed among themselves. Last question वाला ही था। इफ ए का शेयर आपको दिया है दिस मच, देन टोटल प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। अगेन द सेम थिंग, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट में भी वही किया ना, नहीं उसमें टोटल दे दिया था, ए का प्रॉफिट पूछ रहा था, इधर ए का दे दिया, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। 30% री इन्वेस्ट हो गया, तो शेयरेबल प्रॉफिट कितना होगा एवरीबडी? शेयरेबल प्रॉफिट विल बी हाउ मच? कैन आई से शेयरेबल प्रॉफिट विल बी 70% ऑफ वट एवर वॉज दैट थिंग। तो 70, तो टोटल प्रॉफिट को अगर हम लोग 100x मान लेंगे, तो शेयरेबल प्रॉफिट कितना होगा? कहना इसे 70x होगा। 70x इज द शेयरेबल प्रॉफिट। उसमें से रेशियो इज 5:8। रेशियो क्या है? 5:8। मीनिंग जो 70x का वैल्यू है, 70x कितने पार्ट्स का बराबर है? कहना इसे 5 + 8 इतने पार्ट्स का वैल्यू इसका बराबर है 70x। इसका बराबर है 70x। I should write it like this, correct? because total प्रॉफिट दिया है, टोटल इज 5:8 में डिवाइड होगा, तो टोटल इज 70x। तो आपको दिया क्या है? ए का शेयर भी आपको पता है। अच्छा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वी डोंट नीड 70x ना, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको और इजीली हो जाएगा, उतना कुछ नहीं चाहिए। देखो नहीं, ए इज टू बी आपको दिया है 5:8, राइट? तो देखो आपको ना एक चीज समझो, 5 पार्ट्स का वैल्यू इज ए का प्रॉफिट। ए को जितना प्रॉफिट होगा, जितना शेयरेबल प्रॉफिट होगा, वो 5:8 रेशियो में ए एंड बी के अंदर बटेगा। तो देखो ए का प्रॉफिट दे दिया है, दैट मींस कैन आई से 5 पार्ट्स का वैल्यू जो है, 5 पार्ट्स का वैल्यू जो है वो दैट इज 87,500। हमको क्या चाहिए? हमको बी वाला नहीं चाहिए, हमको टोटल वाला चाहिए। दैट मीन्स 5 + 8 13 का वैल्यू चाहिए, 13 पार्ट्स का। तो 13 पार्ट्स का वैल्यू क्या होगा? 87,500 डिवाइडेड बाई 5 एंड इनटू 13। 5 को कैलकुलेट कर लो, 5 1s are 5, 37, 5 7s are 35, so this is 175। 17500 into 13। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट, ये क्या है? ये है हम लोगों का शेयरेबल प्रॉफिट। ये हम लोगों का शेयरेबल प्रॉफिट है, जो हम लोगों ने 70x ऐसा लिया था। इसको ना भी लेके चल सकते, डायरेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि एवरीबडी रिमेंबर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ नया चीज सीखा था, तो उसको लगा दो। तो देखो ये जो 17500 into 13 है, मैंने एक चीज बताया था, ये क्या है? ये मेरा कहना इसे ये तो मेरा शेयरेबल प्रॉफिट है, दैट मींस ये मेरा कितना परसेंट है? 70% है। मेरे से पूछ क्या रहा है? मेरे से 100% का वैल्यू, टोटल प्रॉफिट का वैल्यू पूछ रहा है। कैलकुलेट कर दो, 0 is gone, 7 2s are this, and I guess 7 5 3 क्यों, 7 5s are 35, so 2500 नहीं, ये 0 को भी ले लेते तो 25,000 into 13 is the answer। Now 25 12s are how much? 25 का मल्टीप्लिकेशन में मैंने दिखाया था, 12 is 300, so 325, उसके साथ 3 zeros होगा आंसर, उसके साथ 3 zeros, 325 3 0। देखो ऑप्शन 4 में बैठा है, देखो ऑप्शन 4 में एब्सोल्युटली हंसते हंसते बैठा है, ठीक है? अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली, या तो अगर चाहिए तो और एक क्वेश्चन भी करेंगे। है मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है हम लोग की इधर। इफ वी रिक्वायर विल डू अनदर वन, डोंट वरी। नाउ बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर एंड ए इज द वर्किंग पार्टनर। नाउ स्लीपिंग पार्टनर क्या है, वर्किंग पार्टनर क्या है, अच्छे से समझो। दो दोस्त मिलकर बिजनेस चालू किया। तो अभी क्या है, एक बंदा नौकरी करता है
एंड एक बंदा फुल टाइम बिजनेस करेगा, बट उसके पास कैपिटल नहीं है। इट्स लाइक जो जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो बंदे के पास ज्यादा पैसा है, जो नौकरी करते हैं, उन्होंने बोला भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, तो मेरे को ना आई कांट इन्वेस्ट द टाइम इन माई बिजनेस, इन दिस बिजनेस, तो व्हाट आई कैन डू, इंस्टेड आई कैन गिव यू द मनी। तो क्या है, तो देखो ये जो बी है वो इन्वेस्टर बन गया। अभी आजकल तो इन्वेस्टर इज अ वेरी गुड वर्ड, सबको पता है। तो बी इज द इन्वेस्टर। बी काम नहीं करता, बी का जितना, बी का से किसके लिए है, बी का से इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने पैसा दिया। एंड ए इज द, ए ने भी पैसा दिया, ऐसा नहीं कि ए के पास कुछ पैसा नहीं था, ए ने भी कुछ इन्वेस्ट किया, बट मोस्टली वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो काम भी करता है। तो नाउ यू टेल मी, अगर नाउ इफ आई से इन्वेस्टमेंट रेशियो में वी डिवाइड द प्रॉफिट, विल दैट बी ओके? शुड आई डू दैट? मतलब जिसने जितना पैसा दिया उसको उतना रेशियो में पैसा बांट दो? नो ना, बिकॉज ए इज द वर्किंग पार्टनर, मीन्स ए ने जो मेहनत किया, जो उन्होंने एफर्ट डाला, उसका भी तो पैसा होना चाहिए, राइट? सो उसके वर्किंग पार्टनर को कुछ परसेंटेज या कुछ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, सैलरी भी मिल सकता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। दैट मीन्स जो भी इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिवाइड होगा वो तो होगा, बट बिफोर दैट फर्स्ट वर्किंग पार्टनर विल गेट पेड। उसको मेहनत का जो पैसा है वो मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है? एंड स्लीपिंग पार्टनर इज द इन्वेस्टर, उसको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, उसको उसका पैसे के बदले जो है वो मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो बी स्लीपिंग है एंड ए वर्किंग है। तो ए ने पुट किया 5,000, बी ने पुट किया 6,000। दोनों का रेशियो ले लेते, इन्वेस्टमेंट रेशियो, दैट इज ए इज टू बी विल बी 5,000 is to 6,000, right? That means A here, B here. Now that is equal to 5:6. A और B का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग को मिल गया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 12.5% ए को लाइक टोटल प्रॉफिट का मिलेगा, क्यों? बिकॉज मैनेज किया उन्होंने, वो उन्होंने बिजनेस को चलाया है। नाउ रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल। ए शेयर आपसे पूछा है इन द प्रॉफिट ऑफ 880 रुपीज, टोटल 880 रुपीज प्रॉफिट हुआ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, टोटल प्रॉफिट का 12.5% पहले किसको चला जाएगा? टोटल प्रॉफिट का 12.5% पहले ए को चला जाएगा, तो कितना होगा? जिन्होंने अच्छे से परसेंटेज चैप्टर को किया था उनको पता है 12.5% का वैल्यू इज नथिंग बट 1/8। दैट मीन्स ये काटोगे तो इट इज 110। तो 110 रुपया किसको मिल गया? ए को पहले ही मिल गया। नाउ और कितना बचा? कितना अमाउंट इज रिमेनिंग आउट ऑफ 880? Can I say 770 rupees now is remaining to be kind of distributed between A and B? क्यों? Please understand, 880 से 110 चला गया। अच्छा, let me write it down only. Let me write it down. कि तो then 880 में से बचेगा कितना? 880 minus 110, that is 770. इतना अमाउंट क्या होगा? इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके रेशियो में? 5:6 रेशियो में। तो आप बताओ, टोटल 5:6 मीन्स 11 पार्ट, 5 + 6। तो देखो 11 पार्ट का वैल्यू आपको दिया है कितना? 770 रुपीज। एक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? 770 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज 70 रुपीज। 7 11 77। तो आप बताओ, आपसे पूछा क्या था? ए का शेयर, 5 पार्ट्स का शेयर। तो 5 पार्ट्स कितना होगा? फिर से 5 × 7, 5 7 35, 350 रुपीज। ना गड़बड़ क्या होता है, बहुत सारे लोग इसको आंसर मार्क करके चले आएंगे, विच इज लाइक नथिंग कैन बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। क्यों? ए को इतना, सिर्फ इतना मिल रहा है? आंसर इज नो। ए को 350 रुपीज मिल रहा है, किसके लिए? ए को 350 रुपीज मिल रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट, बट उसको छोड़ के भी उनको 110 रुपया मिला था ना फॉर बीइंग द एक्टिव पार्टनर। तो टोटल ए को कितना मिलेगा? 350 + 110, दैट इज 460 रुपीज। देखो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन 4 में बैठा है 460। दैट विल बी योर आंसर, दैट इज गोइंग टू बी योर एग्जैक्ट आंसर। So this is active partner, slipping partner, 99%. This is for digital only. ये थोड़ा एडवांस लेवल का चीज है, बेसिक सा चीज नहीं है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस। इतना अगर पार्टनरशिप का आपको आ गया, देन आई कैन से it's like you can definitely move ahead with the like chapter, next chapter में हम move कर सकते हैं। Thank you so much for watching. I hope you guys have understood this.
I'll meet you guys in the next video. Till then, please take care. Bye bye.